विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सुखी परिवार कैसे हो, उसके क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि जब तक हमारा परिवार सुखी नहीं होगा तब तक संसार भी सुखी नहीं होगा। सुखी व्यक्ति ही दूसरों को सुख देता है। सुखी परिवार ही सारे संसार को सुख देने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जिस परिवार के अंदर त्याग की भावना है, जिस दाम्पत्य जीवन में सुकृत करने का संकल्प है, जिस दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन और इस जगत को कल्याण से, शुभ से, दिव्यता से भरने का पावन संकल्प है, उसमें कैसे सुख का वर्षण नहीं होगा। अर्थात सुख की वर्षा जरूर होगी, क्योंकि परमात्मा खरी कसौटी में जब हमको उतारता है, हम खरी कसौटी में खरे उतरते हैं, तो निसंदेह हमको वह दिव्य बना देता है। हम ऐसी ही दिव्य कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमको ज्ञान से सिंचित करने के लिए, अभिषिक्त करने के लिए, प्रत्येक इस दिव्य जीवन की चर्चा में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पूज्य आचार्यवर हमारे बीच में आते हैं। हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे दिव्य विचारों से और वेदों के बहुत ही मोती, बिल्कुल जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय वेद मंत्रों से समझाने का प्रयास करते हैं सरल शब्दों में। तो ऐसे ऋषि कल्प और इन बहुत साधारण से वेश में जो एक ऋषि के जैसे हमारे बीच में सुशोभित हो रहे हैं, हम सबका यह सौभाग्य है, क्योंकि ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा। तो वेद के मर्मज्ञ हमारे आचार्यवर, जिनकी अमृतमयी वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा आचार्य श्री के चरणों में। हम चर्चा कर रहे हैं सुखी परिवार की, और निरंतर इसको लोग सुन रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, और जो तथ्य सत्य है वो आपके श्रीमुख से हम सुन पा रहे हैं। परिवार में माता पिता जब पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो उनका बड़ा उत्तरदायित्व होता है। पिछली चर्चा में आप श्री के मुख से हमने सुना। अब जब माता पिता वो बन जाते हैं, माता पिता होते हैं, तो उसमें और भी जो परिवार के लोग होते हैं और भी कुछ कठिनाई पैदा भी करते हैं। उनका जीवन यदि सरल हो, सहज हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन माताओं को कन्याएं ही जन्म लेती हैं, अथवा किसी भी कारणवश पुत्र की कमी या वधू की कमी से संतान नहीं होती, तो उनके जीवन में भी बड़ा कलह होता है। हम ऐसे पूर्व के जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं या महापुरुषों की जीवनियां हैं, हमने कभी ऐसा पढ़ा नहीं कि पुत्र या पुत्री न देने के कारण बहू को सताया, बहू को जलाया, बहू को प्रताड़ित किया। ये घटनाएं यद्यपि कानून के भय से तो कुछ शांत प्रतीत होती हैं, परंतु इनका प्रभाव अभी भी समाज में है। जहां और दूसरी जो कमी थी उसको तथाकथित टीवी आदि के सीरियलों ने उसको पूरा कर दिया। सास बहू के झगड़े, जहां पर सामंजस्य बिठाना चाहिए, जहां पर हमारा वैदिक वांग्मय माँ और पुत्री जैसा सास बहू का संबंध बताया है, वहीं पर अलग अलग, मैं शब्दों से नहीं उनको बोल सकता हूँ, पिता जो ससुर जिसको कहते हैं, अलग अलग कलंकित करके अलग अलग ऐसे चैनलों के माध्यम से ऐसी अश्लील चीजें परोसी जा रही हैं, जिससे सारा वातावरण हमारा
जो संस्कृति का है, सुसंस्कारों का, वो दूषित हो रहा है। ये बहुत विकट समस्या है। इसके लिए अनेक लोगों ने प्रश्न किए हैं और मार्गदर्शन मांगा, कैसे इसको समझाने। स्वामी जी महाराज, ये चिंता वास्तव में बहुत बड़ी है और इस चिंता का समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में परिवारों का ढांचा बिखर रहा है जी। परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आती जा रही है, धन के लोभ में पुत्र पिता की हत्या करने में भी संकोच नहीं करता। जिन संबंधों को अति पावन, अति सुखद, अति मंगलकारी माना जाता था जी। जब पुत्र वधू, बहू, दुल्हन द्वार पर आती थी तो सासू माँ आरती उतार करके उसका स्वागत करती थी, उसका अभिनंदन करती थी। फूली नहीं समाती थी कि आज मेरे घर में गृह लक्ष्मी का आगमन हुआ है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ, अपने आशीर्वादों से उसको अभिषिक्त करती हूँ। अब धीरे धीरे वो प्रसन्नता का, वो सात्विकता का, एक दूसरे को देखकर हर्षित होने का जो वातावरण है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। और उसका कारण यह है कि हमने वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया, हमने संस्कारों की परंपरा को विस्मृत कर दिया, हम अपनी संस्कृति के स्वरूप को धीरे धीरे भूलते चले गए, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने का हमने प्रयत्न नहीं किया। और जितना जितना हम वेद गंगा से दूर होते चले गए, जितना जितना वेद रूपी वटवृक्ष के नीचे हमने बैठना बंद कर दिया, उतना उतना हम सब मानवों का जीवन दुख से भर गया। और इसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, इस परिवार को फिर से सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमको वेद भगवान के समीप आना ही पड़ेगा। क्योंकि वेद के 20,000 से अधिक मंत्रों में अनेक मंत्र ऐसे हैं, अनेक उपदेश ऐसे हैं, अनेक न जाने कितने ऋषियों ने इन वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। किसी का अथर्वा ऋषि ने साक्षात्कार किया, किसी का नारायण ऋषि ने किया, किसी का विश्वामित्र ने किया। एक ऋषि ने नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया और हम मानवों को उपदेश दिया कि हे मानव, अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को यदि सुख में उत्तम आनंद से भरा हुआ बनाना चाहता है तो वेद की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा। मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र रखा था पिछली चर्चा में जी। उसकी एक पंक्ति की व्याख्या हम लोगों ने सुनी थी। दूसरी पंक्ति में कितना सुंदर कहा गया है। अथर्ववेद के 6 कांड के 120वें सूक्त का 3रा मंत्र है, अश्लोणांगैर। हे मानव, अपने पारिवारिक जीवन को, गृहस्थ जीवन को उत्तम बनाना चाहता है तो अंगैर अश्लोणा, अर्थात हमारे जितने अंग हैं, आंखें हैं भगवान की दी हुई, कर्ण है, नासिका है, मुख है, 2 भुजाएं हैं, 2 पैर हैं, हृदय है, नाभि है, ये सारे के सारे जिनसे जीवन की यात्रा चलती है। अश्लोणा अंगैर, अर्थात तुम्हारा कोई भी अंग कुटिलता से युक्त नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई भी अंग अमंगल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज, आप तो उस मार्ग के श्रेष्ठ पथिक हैं। हम प्रातःकाल चाहे ब्रह्म यज्ञ करना हो, चाहे देव यज्ञ करना हो, लेकिन सबसे पहले वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु कह करके परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी वाणी, मेरी आँखें, मेरे कर्ण सुकर्ण बन जाएं, मेरे नेत्र सुनेत्र बन जाएं, मेरी वाणी मधुर वाणी सुवाणी बन जाए। और इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि और कोई काम हम मिलकर करें या न करें, लेकिन परिवार के सदस्यों को 24 घंटे में, पूरे दिन भर में एक बार भजन और भोजन, जब परिवार के सारे सदस्य मिलकर के एक साथ भजन करते हैं, संध्या करते हैं, परमात्मा के गीत गाते हैं, भक्ति के
स्वर में डूब करके उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, ओम का जाप करते हैं, एक साथ मिलकर के भजन करना। और एक साथ मिलकर के हमारी पाकशाला में, रसोई में जो भोजन बना है तो उसको सब मिलकर के सहनावतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, इस प्रार्थना के साथ बड़े, युवा, बालक सब के सब जब एक साथ भोजन करते हैं, भजन करते हैं, तो एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा आत्मीय भाव, एक दूसरे के प्रति स्नेह का, आदर का भाव जागृत होता है कि फिर उस भाव से परिपूर्ण परिवार कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं है। आज हम व्यक्तिवादी बन गए हैं, मुझे अच्छा भोजन मिल जाए, मुझे अच्छे वस्त्र मिल जाए, मेरा जीवन सुखमय हो, न मुझे पत्नी की चिंता, न पति की चिंता, न माता पिता की चिंता, न बच्चों की चिंता। इस प्रकार से जब एकांगी जीवन हो जाता है तो फिर दुख ही दुख है। और जब ये भाव होता है कि नहीं, मुझे भोजन मिले या न मिले, लेकिन मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। और इसके लिए स्वामी जी एक वाक्य तो मैं समझता हूँ कि भारत देश के ही नहीं बल्कि सारे संसार के हर चौराहे पर लिखा दिया जाना चाहिए, स्वर्गे तत्र गृहे पश्येम पितरौ च पुत्रान्। ये कमाल की बात है, बहुत सरल संस्कृत भाषा है वेद की, कि हम अपने परिवार रूपी, गृहस्थ रूपी स्वर्ग में जी, अर्थात हम अपने परिवार को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सुख का धाम बनाना चाहते हैं, आनंद से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं कि जिस परिवार को देख करके दुनिया के लोग श्रद्धा से मस्तक झुकाएं कि परिवार हो तो ऐसा, माता पिता हो तो इस प्रकार के हो, संतति हो तो प्रभु जो इस परिवार में संतति दी है वो सबको देना। यदि ऐसा स्वरूप बनाना चाहते हैं तो वो लिखा है तत्र गृहे पश्येम पितरौ च पुत्रान्, अर्थात पति और पत्नी को, युवा दंपति को चाहिए कि पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने माता पिता के सुख की चिंता करें, अपने माता पिता की ओर आदर भरी दृष्टि से देखें, और उसके बाद पुत्रान अपने पुत्रों की चिंता करें। जहाँ बड़ों का सम्मान होगा, जहाँ बड़ों की पूजा होगी, जहाँ बड़ों को नमन किया जाएगा, जहाँ बड़ों की प्रत्येक इच्छा का आदर होगा, और अपने छोटों को फिर आशीर्वाद की प्रेम की गंगा में स्नान कराया जाएगा, वो परिवार आदर्श परिवार होगा, अनुकरणीय परिवार होगा। बहुत सुंदर, रोम रोम आनंद से रोमहर्षित हो रहा है शरीर। और बहुत ही सुंदर बात कही है, जैसा पूज्य आचार्य श्री जी ने कही है। आचार्य चाणक्य भी इसी भाव को संभवतः प्रकट करते हुए चाणक्य नीति में 12वें अध्याय में उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नरक क्या है। तो जहां पर अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार जहां होता है वो घर स्वर्ग के समान है, और जहां पर रोज वेद का स्वाध्याय होता है, वेद का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन होता है, सुनाना होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। जहां पर स्वाहा स्वधाकार की भावना है वहां पर स्वर्ग का वातावरण है, और इनसे विहीन यदि कोई ऐसा है तो वो स्वर्ग नहीं, उसको नरक कहा जाता है। तो वहां कहा ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जो इस वेद मंत्र में बात कही है, इसी आशय को आचार्य ने बहुत अच्छा प्रकट किया कि स्वाहा और स्वधा दो शब्द जो आप श्री के मुखार बिंदु से निकले हैं उन पर मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। स्वाहा और स्वधाकार, स्वाहा देवताओं के लिए और स्वधा जो है पितरों के लिए, हावी देवताओं के लिए और कवि माता पिता और अपने जो बड़े हैं उनके लिए। तो ये बात बहुत सुंदर बात है कि जब तक हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने से बड़ों का जो घर में है उनका सत्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारा घर परिवार स्वर्ग के समान नहीं बन सकता है।
अनेक प्रकार की विपदाएं, अनेक प्रकार की अशांति, दुख हमको झेलने पड़ेंगे। तो बहुत सुंदर बात है कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। तो यही एक निवेदन था। स्वामी जी महाराज, हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने, जिन्होंने सारा जीवन वेद के स्वाध्याय में समर्पित किया, साधना में, तपस्या में जीवन जिनका रहा, उन्होंने सारे वेदों के, सारे मंत्रों के, सारे ऋषियों के कथन का जो सार है जी वो एक शब्द में पंच महायज्ञों में समाहित कर दिया है। जी और ये पंच महायज्ञ सर्वथा सर्वथा वेद रूपी गंगा से ही, वेद रूपी सागर से ही प्राप्त रत्न है। और इसलिए लिखा पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति नहापयेत। इन 5 महायज्ञों को अपनी शक्ति के अनुसार कभी न त्यागे, अर्थात इनका कभी परित्याग न करे। आवश्यकता नहीं है कि बहुत धनवान होगा वही पंच महायज्ञ कर सकेगा। एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाला, धार्मिक सुविचारों वाला, अपने परिवार का निर्माण करने की इच्छा रखने वाला गृहस्थ भी इन पंच महायज्ञों से अपने परिवार को सुखमय बना सकता है। ब्रह्म यज्ञ प्रातः काल उठ करके और रात्रि को शयन करते समय या संध्या काल में जी जिस परम पिता परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, जिसकी कृपा के बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, जिसकी महिमा वेदों ने गाई, रामायण ने गाई, उपनिषदों में, दर्शनों में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में, सारे ग्रंथों में जिस परमात्मा की महिमा है, यस्मान न ऋते सिद्ध्यति, जिसके बिना जीवन का कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। यस्य छाया अमृतम, जिस परमात्मा की छाया कृपा ही अमृत है और जिसकी कृपा न होना ही मृत्यु के समान है, ऐसे उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना। स्वामी जी, आप जानते हैं लोक व्यवहार में कि यदि हमें कोई थोड़ी देर के लिए कलम दे देता है जी लिखने के लिए, तो हम उसका 10 बार धन्यवाद करते हैं। कोई हमसे प्रेम से बोल लेता है, उसका हम 10 बार धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने इतना सुंदर मानव का शरीर दिया, इतनी अच्छी वाणी दी, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे आप जैसे गुरु दिए, ये सुंदर संसार दिया, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना और वेदादि शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये ब्रह्म यज्ञ जिस घर में नित्य प्रति होगा। देव यज्ञ अभी आपने कहा, अग्निर्वै देवानां मुखम, सारे देवताओं का, सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले देवताओं का मुख अग्नि है। उस अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें स्वाहा स्वधाकार करना, प्रतिदिन अग्नि को जलाना और उस अग्नि की जो ज्वालाएं ऊपर की ओर उठती हैं उनसे जीवन में ऊंचा उठने का संदेश प्राप्त करना। और तीसरा जो यज्ञ है, ये जिसकी आज बहुत बहुत आवश्यकता है, वो है पितृयज्ञ। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। कहते हैं अपनी संतान को जन्म देना, उनको शिक्षा देना, उनको बड़ा करना, उनको पालन पोषण करके योग्य बनाना, उसके लिए माता पिता जितने कष्ट सहन करते हैं, यदि हम सैकड़ों वर्षों तक उन माता पिता की सेवा करते रहें फिर भी उस उपकार से हम ऋण नहीं हो सकते। तो उन माता पिता को सुख देना, उनकी सेवा करना, उनके अनुकूल आचरण करना, अपने शुभ कर्मों से उस माता पिता का यश समाज में चारों ओर प्रतिष्ठित करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम स्वामी जी महाराज आपने सुना है। जब बहुत सारी बहनों को पता चला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनकी कीर्ति व्याप्त होने लगी, तो बहुत सारी देवियों ने विचार किया कि हम उस माता के दर्शन करें, हम उस देवी के दर्शन करें जिन्होंने ईश्वर चंद्र जैसा पुत्र इस संसार को दिया है। और वो सारी की सारी जब मिल करके और कुछ उपहार के रूप में सुवर्ण के आभूषण लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माता के पास जाती हैं और हाथ जोड़ करके वो अलंकरण स्वीकार करने की प्रार्थना करती हैं, तो धन्य है वो भारत की माँ। वो कहती है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, जब मेरा बेटा
अपने हाथों से सेवा करता है किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों के सोने के कंगन मुझे मिल गए। जब मेरे बेटे के गले में लोग प्रसन्न होकर फूलों की मालाएं डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे मूल्यवान कंठहार प्राप्त हो गया। जब मेरे बेटे की कीर्ति मेरे कानों में आती है, तो मुझे लगता है कि सबसे महंगे कुंडल मुझे प्राप्त हो गए। तो माता का और पुत्र का, पुत्री का एक ऐसा पवित्र संबंध है कि उस संबंध की तुलना किसी और संबंध के साथ की ही नहीं जा सकती। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा उपमान ही नहीं हो सकता। तो ऐसे माता पिता को सुख देना, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट करके हमको प्राप्त होगा। सत्य। यदि हमने अपने माता पिता का आदर किया है, तो आगे चल करके हमारी संतान भी हमारा आदर करेगी। और हमने कांटे बोए हैं और हम फूलों की कल्पना करें, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। जैसा कारण होगा वैसा ही कारण होगा। पितृयज्ञ हो, और आज जिस यज्ञ का सर्वथा अभाव हो गया है, अतिथि यज्ञ। जी। अतिथि यज्ञ का अर्थ हमारे बहुत सारे श्रोता दर्शक ये मानते होंगे कि हमारे संबंधी रिश्तेदार आए, उनके लिए हम नाना प्रकार के व्यंजन बनाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, अतिथि यज्ञ हो गया। अतिथि यज्ञ इसका नाम नहीं है। अतिथि यज्ञ है आप जैसे जो तपस्वी महात्मा हैं, सन्यासी हैं, उपदेशक हैं, धर्मात्मा हैं, सद गुणों का प्रचार प्रसार करने वाले, अपने जीवन की चिंता न करने वाले महापुरुष, वेद शास्त्र आदि के जो विद्वान पारंगत हैं, ऐसे विद्वान जब घर आए तो उनके चरण पखारना, उनके चरण धोना। आपने जिस महर्षि चाणक्य की बात की थी कि वो तो कहते हैं कि ऐसे अतिथियों के आने पर उनके चरण धोने से जिस घर का आंगन कीचड़ वाला हो जाता है, वही घर स्वर्ग है। तो ऐसे अतिथियों का, सन्यासियों का, महात्माओं का सम्मान करना। और बलि वैश्वदेव यज्ञ, हमने तो कीट पतंग पशु पक्षी सब के बीच में उसी परमात्मा के दर्शन किए हैं। नर नारायण, दरिद्र नारायण शब्द यदि किसी देश में प्रचलित हैं, तो वो भारतवर्ष है, वो वैदिक संस्कृति, वो भारतीय संस्कृति है, वो हमारे वैदिक आदर्श हैं, वो वेद से प्राप्त होने वाली कल्याण की अमृत धाराएं हैं। तो पंच महायज्ञ यदि घर घर में होने लग जाएं, बहुत सुंदर कहा है कि कई बार जब कोई अतिथि आता है तो गृहस्थी लोग उसको किसी न किसी बहाने से बाहर से ही विदा कर देते हैं। तो महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं, अतिथिर्यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते। आया हुआ विद्वान अतिथि जिसके घर से निराश होकर के लौटता है, वो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि उसके घर की जो पुण्यों की गठरी है उसको अपने साथ लेकर के जाता है। तो हमारी पुण्य की गठरी बनी रहे, दिन प्रतिदिन वो और मजबूत होती चली जाए। यदि ऐसा हमारा भाव है, तो हमको वेद का, ऋषियों का ये जो निर्देश है, इसको अक्षर अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। अत्यंत ही अनुकरणीय बात है। और ब्रह्म यज्ञ से लेकर के अतिथि यज्ञ तक का जो पंच महायज्ञ का विराट दर्शन हमारे ऋषियों ने दिया है, उस विज्ञान को हम यदि आत्मसात करते हैं, तो निसंदेह हमारे आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की जो दिव्य कामना है वो पूरी होती है। इसलिए बहुत सुंदर कहा है कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो परम पिता परमेश्वर से हम अपनी प्रीति लगाएं, उसके प्रति श्रद्धा रखें, ईश्वर प्रणिधान से अपने सारे कार्यों को करें। और यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो भी हमको उत्तरदायित्व मिला, जो भी कर्तव्य मिला है, तो उसमें सुखी परिवार रहे, यह भी हमारा एक उत्तरदायित्व है। तो उसमें माता पिता, गुरु आचार्य, अतिथि आदि की सेवा करना। बहुत सुंदर आचार्य श्री ने जो संकेत किया कि कुछ लोग ऐसे होते कि अतिथि घर में आए ही नहीं, प्रवेश ही ना करे। तो जहां पर उपनिषदों का उद्घोष है मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और हम पहले लिखते थे मकानों में, दरवाजे पर लिखते थे। कालांतर में फिर क्या हुआ, वहां पर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, और उसके बाद लिखने लगे वेलकम। गिरावट क्या है? उसके बाद अब हम जाते हैं शहरों में या ऐसे जो अपने को बहुत धनी और मानी मानते हैं, बड़ी सी प्लेट लटका कर रखते हैं और वहां लिखा होता है मोटे अक्षरों में, कुत्ते से सावधान। तो वो जो बेचारा अतिथि, वो कैसे यह हिम्मत जुटा सकता है कि मैं अंदर जाऊं? तो ना उसका परिवार सुखी हो सकता है, ना उसके आचार विचार व्यवहार अच्छे हो सकते हैं। तो ये अतिथि जो धार्मिक विद्वान है, जो त्यागी है, तपस्वी है, वेद का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनका हम श्रवण करें तो यह बहुत ही सुंदर बात है। एक पुनः एक वाक्य जो आज का सार है, आप श्री के मुख से हम सुनना चाहते हैं कि कैसे सुखी परिवार बने। बहुत सुंदर आपने स्वामी जी महाराज अभी बात कही कि जिसके द्वार पर ही स्वागत के ऐसे मधुर वचन लिखे हुए हों कि जिन वचनों को पढ़ के ही हृदय गदगद हो जाए, आनंदित हो जाए, हर्ष से भर जाए, इस प्रकार के घरों की हम कल्पना करते हैं। और उसके लिए बड़ा सुंदर लिखा है, वाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती लक्ष्मीर्दानवतिर्यस्य सफलम तस्य जीवितम। तीन बातें यदि हमारे आचरण में आ जाएं, हमारी वाणी रस से, मिठास से, माधुर्य से, आत्मीय भाव से परिपूर्ण हो, और भार्या पुत्रवती सती, और भार्या पत्नी जो है पुत्र का निर्माण करने वाली और सती पवित्र आचरण वाली हो, सदाचार वाली हो, और लक्ष्मीर दानवती यस्य, हम रोज प्रार्थना करते हैं वयम श्याम पतयो रहिणाम, तो वह धन देने के काम आए, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरा। ऐसा जिस परिवार में होगा वो परिवार सुखी परिवार होगा, वो आदर्श परिवार होगा, वहाँ देवताओं का वास होगा, वहाँ ऋषि मुनियों की वाणी गूंजेगी, वहाँ कभी क्लेश नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। ऐसे परिवारों की ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना के साथ कि हम अपने आप को और अपने परिवार को ऐसे दिव्य विचारों से, दिव्य आचरण से सुसज्जित करें, संकल्पित हो, मर्यादित, सुव्यवस्थित और संयमित जीवन जीने वाले बने, तो हमारा परिवार और संसार भी दिव्यता से भरपूर हो जाएगा। ऐसा हम सबका मनोभाव और मनोकामनाएं होनी चाहिए। तो आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले संवाद में, अगले कक्षा में करेंगे। और ऋषिकल्प आचार्य श्री का हमको सानिध्य मिल रहा है। हमारा निसंदेह है कि इन्हीं पूर्व जन्मों का यह परम सौभाग्य है कि आज परम पूज्य महाराज श्री और आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद के साथ साथ ऐसे दिव्य विभूतियों के भी अनुभव हमको मिलते हैं घर बैठे। तो हम पुनः उस ऋषि सत्ता को, उस परम पिता परमेश्वर को हृदय की गहराइयों से पुनः पुनः प्रणाम करें, बार बार नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञ रहें। ओम शांति शांति शांति।